अस्सलामु अलैकुम। लर्न HTML5 इन उर्दू लेक्चर 4। जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था कि ये हमारा लेक्चर जो है वो लिस्ट के ऊपर है। ह्यूमन नेचुरली लिस्ट मेकर। जो इंसान है वो बहुत सारी लिस्ट बनाता है। HTML प्रोवाइड्स एलिमेंट्स फॉर मेकिंग ऑफ 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट। लेकिन जो हमारी HTML है वो हमें 3 तरह की लिस्ट प्रोवाइड करती है। पहली अनऑर्डर लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट, डिस्क्रिप्शन लिस्ट। ये हमारी 3 है। फर्स्ट जो हमारी अनऑर्डर लिस्ट है वो हमारे लिए ज़्यादा ख़ास है क्योंकि इसके थ्रू हम वेब पेज का मेनू बार बनाते हैं, नेविगेशन बार जिसे कहते हैं वो बनाते हैं। अनऑर्डर लिस्ट जो है, चलो हमको इसका डिफरेंस दिखा देते हैं। ये HTML लिस्ट है जो इस तरफ है, ऑर्डर लिस्ट है, एन ऑर्डर लिस्ट। और इसमें जो भी हम आइटम्स लिखते हैं, जब हमें ज़रूरत होती है ऐसी आइटम की कि वो उसके साथ सीक्वेंस से नंबर आए 1 2 3, तो हम इसे यूज़ करते हैं। जब हम कहते हैं कि जस्ट एज एक लिस्ट की फॉर्म आए लेकिन उसके साथ नंबर ना आए, तो हम जस्ट सिंपल हम उसे अनऑर्डर लिस्ट यूज़ करते हैं। अब ये एक जो हमारी है डिस्क्रिप्शन लिस्ट की एग्जांपल, ये देखें कॉफ़ी है और ये कॉफ़ी जो और इसके आगे डेफिनेशन लिखी हुई है, और मिल्क है उसके आगे डेफिनेशन लिखी हुई है। तो जब इस तरह की सूरत हाल हो तो हम इस लिस्ट को यूज़ करते हैं। ये तो हमारा थोड़ा सा ओवरव्यू था हमारे आज के टॉपिक का। अब हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास लेक्चर्स के अंदर आपको बताया था कि जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मैं आपको सॉफ्टवेयर के बारे में बताऊंगा जो हमारा HTML एडिटर होगा। प्रैक्टिकल करते हैं। नोटपैड प्लस प्लस, ये इंतहाई सबसे फ्री सॉफ्टवेयर है और एडिटिंग के लिए, HTML एडिटिंग के लिए बहुत अच्छा है। दूसरे भी सॉफ्टवेयर डिफरेंट्स हैं, जैसा कि सबसे टॉप लेवल में आ रहा है एडोब ड्रीमवीवर। वो जो है वो सॉफ्टवेयर काफ़ी हाई, जब उसको आप चलाएंगे तो वो काफ़ी लोड से चलेगा, लेकिन काम उसका इतना ख़ास नहीं है। लेकिन मैं आपको जो रिकमेंड करता हूँ वो सॉफ्टवेयर नोटपैड प्लस प्लस है। ये नेट से आपको, ये जो इसकी वेबसाइट्स है, ये इसकी वेबसाइट ये आप देख रहे हैं, नोटपैड आगे /pid प्लस /डॉट। और ये आप डायरेक्ट ऐसे खोल लें, चाहे आप गूगल पर आप लिख लें डाउनलोड नोटपैड प्लस प्लस, तो वो फर्स्ट जो साइट निकालेगा वो इसकी साइट से निकालेगा। ठीक है, लेकिन मैं चाहता हूँ आप डायरेक्ट इसका डोमेन नेम लिखें और ये साइट निकाल लें। और जब भी आप विंडो दोबारा इंस्टॉल करें तो आप इसका नया ही वर्जन डाउनलोड करें। ये देखें कि कहाँ, यहाँ कहीं अब उन्होंने बताया हुआ है यहाँ पे न्यूज़ के अंदर सबसे जो इसका लेटेस्ट वर्जन है 6.3 इस वक्त है। लेकिन जब आप डाउनलोड करें उसमें न जाने कब इससे भी कोई अपडेट आ जाए। जो न्यू होता है वो पुराने से बेहतर होता है। इस वजह से आप ये यहाँ पर डाउनलोड ऑप्शन आ रही है, यहाँ पर क्लिक करें। ये वेबसाइट्स होती है जब अपडेट होती है ना, डाउनलोड की ऑप्शन आगे पीछे हो सकती है, लेकिन जहाँ से आपको मिले वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लें और यहाँ डाउनलोड पर क्लिक करें। क्योंकि मैं फायरफॉक्स मुझसे पूछ रहा है इसको डाउनलोड करना, सेव फाइल पर क्लिक करें। ये देखें ये डाउनलोड हो रहा है। ये बता रहा है कि इसका 5.7 MB साइज़ है और जो स्पीड आ रही है वो 200 से अबव आ रही है पर सेकंड, यानी कि 3 MB DSL कनेक्शन स्पीड है। अगर 3 MB कनेक्शन स्पीड हो तो इतनी स्पीड आनी चाहिए। अब ये देखें ये डाउनलोड हो चुका है। अब वो स्कैन कर रहा है इसमें वायरस, लेकिन इसमें वायरस नहीं होता क्योंकि ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं उनके सॉफ्टवेयर्स में किसी किस्म का कोई वायरस नहीं होता। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। ये इसका सेटअप है, इसे मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ।
नेक्स्ट टाइम हम HTML के लिए नोटपैड की जगह नोटपैड प्लस प्लस इस्तेमाल करेंगे। ये इंस्टॉल, आई एग्री, नेक्स्ट नेक्स्ट। ये मैंने पहले से भी इंस्टॉल किया हुआ, लेकिन हम आपको बताने के लिए आपके सामने इंस्टॉल कर रहा हूँ। इसमें एक ऑप्शन है, उसको आप डिसेबल कर दें। वो मुझे तो तंग करती है और आपका मुझे पता नहीं है, आपको भी डिस्टर्ब करेगी अगर मुझे डिस्टर्ब करती है। यहाँ से इसकी सेटिंग में जाएं, प्रेफरेंसेस और माइस यहाँ पर क्लिक करें। तो यहाँ पर ये ना, पहले से मैंने इसको अनचेक किया हुआ है, ये रिमेंबर करंट सेक्शन फॉर नेक्स्ट। ये अगर ये जब आप इंस्टॉल करेंगे तो यहाँ पर टिक लगा होगा, इसको आपने अनटिक करना है, यानी कि अनचेक करना। इससे फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसमें कोई भी काम करेंगे, ये फिर उसको याद रखता है, फिर वो प्रॉब्लम करता है। जब हम नेक्स्ट कोई काम करते हैं तो वो पिछला भी साथ फाइल खोल देता है। इस वजह से इसको आपने अनचेक रखना है। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और ये हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब हम अपना फोल्डर खोलते हैं। लेक्चर जो हमारा 3 है, इसको हम लेक्चर 4 कर देते हैं। इसका सबसे बेस्ट जो फ़ायदा है वो ये है कि अब इसका फ़ायदा मैं आपको बताता हूँ। इसके ऊपर राइट क्लिक करें तो जो हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है वो आ रहा है, एडिट विद नोटपैड प्लस प्लस। इस पर क्लिक करें तो बहुत इजी है इसको यूज़ करना, फौरी ये ओपन हो जाता है। इसका एक फ़ायदा ये है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि मैं वहाँ पर कोड ये ज़्यादा लंबा था, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि आपको जो मैनुअल वर्क है वो उससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो बिल्कुल स्मॉल कोड हो तो फिर हम उधर स्क्रीन पर आपको डिस्प्ले और साथ उसका प्रीव्यू दिखा सकते हैं, लेकिन यहाँ कोड थोड़ा सा लंबा मैंने लिखा हुआ है, इस वजह से उसमें सही से डिस्प्ले नहीं होता और साथ आपको इसका भी पता चले इसको यूज़ कैसे करते हैं। जब आपने इसमें कोई चेंजिंग करनी है उसके बाद आप कंट्रोल एस दबाएंगे तो वो चेंजिंग इसमें सेव हो जाएगी। अब ये देखें, मैंने इसमें एक और चीज़, कमेंट्स जो होते हैं, HTML कमेंट्स इसको बोलते हैं। ये जो ग्रीन लाइन ये HTML कमेंट्स को ज़ाहिर करती है, और ये ग्रीन, ये सॉफ्टवेयर इसको ग्रीन शो कर रहा है। जो भी इसका कलर आपके सॉफ्टवेयर पर डिपेंड करता है। जो भी आप HTML एडिटर यूज़ करेंगे उसमें जो उसमें सेटिंग होगी वही कलर शो होगा, ये ज़रूरी नहीं होता। इसको आप ये देख लें, सबसे पहले आप ये एंगल ब्रैकेट डालें, फिर ये बीच में स्लैशन डालने के बाद फिर ये आप जब ये बहुत हेल्पफुल है हर लैंग्वेज के अंदर ये होता है कि ताकि जो वेब डेवलपर उसको पता याद रहे यहाँ से कोड जो मैंने दिया वो कौन सा दिया हुआ। जैसा कि मैंने आप लोगों की आसानी के लिए इसमें लिखा हुआ है ऑन ऑर्डर लिस्ट, उसके बाद ये उसकी मैंने कोड लिखा हुआ, उसके बाद मैंने फिर आगे स्टार्ट कर दिया ऑर्डर लिस्ट और उसका भी मैंने ये कोड दिया। ये कोड आप देख लें अच्छी तरह से, इस तरह आपने लिखना है और इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस से ही आपको HTML आएगी, अदरवाइज़ नहीं आएगी। और उसके बाद मैंने डिस्क्रिप्शन लिस्ट मैंने इस्तेमाल की है। ये DL जो है ये बता दिया, यहाँ से लिस्ट स्टार्ट होती है, यहाँ से एंड होती है। ये DL का मतलब ये ना लेने डिस्क्रिप्शन लिस्ट डिस्क्रिप्शन, यहाँ इसका कुछ मतलब और है। और जो DT है इसका मतलब है कि जो आइटम है वो आपने लिखी है, और आगे DD का मतलब ये है कि उस आइटम की डेफिनेशन आगे आप लिख रहे हैं। तो उसके बाद आप इसको क्योंकि मैंने हमेशा आपको बताया जितने भी हम कोड लिखेंगे तो वो हम बॉडी टैग के अंदर लिखेंगे। और उसके बाद फिर लास्ट में जो हमारा कोड है /HTML, तो वो ब्राउज़र जब यहाँ से रीड करते करते यहाँ तक आएगा। यहाँ से जब ये कोड देखे वो कहेगा यहाँ तक ये आप वेब डेवलपर ने कोड ख़त्म कर दिया है। ये जो लास्ट में होता है, ये अगर ना भी लिखे तो डिस्प्ले होगा, लेकिन जो एक प्रॉपर मेथड है आपको वही फॉलो करना चाहिए। इसलिए ओपनिंग और क्लोजिंग टैग एक बार आप फिर स्टार्ट से कोड देख लें। अच्छा, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं इसमें चेंजिंग करना चाहता हूँ, क्योंकि ये मैं दोबारा इसको बंद करता हूँ, दोबारा इस पर राइट क्लिक करके, कोई भी सॉफ्टवेयर ऐसी ऑप्शन नहीं देता। ये इजी करना,
ये बहुत ही ईजी है यूज़ करने के लिए ये सॉफ्टवेयर। और अगर आपकी सिस्टम की स्पीड इतनी अच्छी नहीं भी है, आपका लो कंप्यूटर है, तो वो भी इसको बड़ी अच्छी तरह से इसको ओपन कर देगा ये सॉफ्टवेयर को। मेरे पास कुछ जो मेरा कंप्यूटर वो कुछ अच्छा है दूसरों की निस्बत, इस वजह से मैंने ये इंतहाई लाइट वेट जो सॉफ्टवेयर है, जब भी आप कहीं भी HTML कि कोई भी फाइल को एडिट करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर में इसको इंस्टॉल किया होगा तो राइट क्लिक करने के बाद इसको ओपन कर सकते हैं। इसका ये मेन फ़ायदा है। दूसरा, मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि फ़ाइल जब भी उसका फ़ाइल सेव करते हैं उसके नाम के साथ .html ज़रूर लिखें, ताकि जब नोटपैड में ये पहले से फ़ाइल बनी हुई है। चले मैं आपको इससे भी बता देता हूँ कि अगर आपने इसमें कोई कोड लिखा तो आप चाहते हैं कि उस फाइल को सेव करना, फाइल में आए, सेम उसी तरह जैसे नोटपैड में था। ये लेक्चर 4 है, हम इसको लेक्चर 4 ये इसका नाम लिखा हुआ है, और हम इसको इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ये है कि नोटपैड में हमें .html लिखना पड़ता है, लेकिन क्योंकि ये हमारा HTML एडिटर है, ये इसमें जस्ट आप नाम लिखें, हम यहाँ नाम लिख देते हैं HTML5 लेक्चर HTML, कोई भी आप नाम लिख सकते हैं जिस नाम से आप सेव करना चाहें, तो आपको .html लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पहले से ये नीचे देखें सेव एज टाइप हाइपर टेक्स्ट मार्क यानी कि HTML में यहाँ से उसने पहले से ये चूज़ किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपके होना चाहिए हाइपर टेक्स्ट मार्क। अगर आपके ये यहाँ लिखा हुआ है ना .html, ये आप कोई भी नाम लिखेंगे, जब आप इसको सेव पर क्लिक करेंगे तो ये देखें इसने ये फाइल सेव कर दी है इसी फोल्डर के अंदर, और इस पर जब आप डबल क्लिक करेंगे तो ये HTML का हमारा वो वेब पेज ही इसने .html में ही सेव की हुई है, क्योंकि ये HTML, लेकिन नोटपैड ऐसा नहीं करता, उसमें .html साथ आप ज़रूर लिखें। अच्छा, अब ये देखें जो पहली यहाँ से लेकर यहाँ तक है ये हमारी अनऑर्डर लिस्ट है। उसके बाद मैंने एक में ही सारे कोड लिख दिए हैं। उसके बाद हमारी ऑर्डर लिस्ट है, और उसके बाद हमारी डिस्क्रिप्शन लिस्ट है, यानी कि कोई भी डेफिनेशन हमने किस चीज़ों की देनी हो तो हम इसे इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई नंबर देने हो तो हम ऑर्डर लिस्ट इस्तेमाल करेंगे। अगर हमने जस्ट वैसे ही लिस्ट बनानी हो तो ये HTML में 3 तरह की लिस्ट हैं, और इनकी लुक चेंज हम करते हैं CSS लैंग्वेज के साथ। अब मैं आपको ज़रूरी मालूमात जो अब मेरी वेबसाइट www.ranapk.com है उसके बारे में बताता हूँ, ताकि आप उसको कैसे यूज़ कर सकें। जब आपने ये वेबसाइट ओपन कर लेनी है, बेस्ट वे ये है, यहाँ पर आपको बहुत सारा मटेरियल मिलेगा। इसके बाद मैं हमेशा कोई ना कोई चीज़ बनाता रहूँगा। विंडोज 7 के बारे में भी बनाऊँगा, तो आपको पता चलेगा कि वाकई ही आपको बहुत सारी चीज़ों का नहीं मालूम था, क्योंकि बहुत यूज़र को नहीं पता कि विंडोज 7 के अंदर क्या कमाल है। और भी बहुत डिफरेंट, जब ये चीज़ें ख़त्म होंगी तो मैं एक मैगज़ीन भी बनाऊंगा इसके अंदर, वीडियो मैगज़ीन, जो हफ्ते के बाद होगा। उसमें जितनी नए सॉफ्टवेयर्स आए होंगे या जो आपको प्रॉब्लम्स होंगी वो डिस्कस की होंगी वीडियोस के अंदर। तो ये एक तरह की ये वेबसाइट आपके लिए एक मैगज़ीन है। इसमें आपको क्योंकि अभी एट ए टाइम मैं एक ही चीज़ बना सकता हूँ, तो इसलिए मैं पहले HTML को ख़त्म करूँगा, फिर CS को, फिर एक मैंने ये सोच रहा हूँ कि इसके अंदर डोनेट की या डोनेशन की यहाँ ऑप्शन डालूँ, ताकि जो लोग चाहते हैं कि इस साइट को ज़्यादा इसका सर्वर अच्छा हो तो वो फिर डोनेट कर सके। वो बात का मसला है। जब आपकी ये साइट ओपन हो जाए, यहाँ एक से ज़्यादा कैटेगरीज हो सकती है, क्योंकि अभी ये साइट मैंने न्यू बनाई है, तो इसमें 1 बाय 1 इसकी कैटेगरीज बढ़ती जाएंगी। सबसे पहले आप क्योंकि लर्न HTML सीखना चाहते हैं, तो आपने सबसे पहले HTML पर क्लिक करना है, जो चीज़ आपको चाहिए इसकी कैटेगरीज में फौरी ये ओपन हो जाएगी। अभी देखिएगा, अभी तक इसमें 3 लेक्चर्स हैं, आस्ता आस्ता इसमें लेक्चर्स बढ़ते जाएंगे, और इसके नीचे जब ये लेक्चर्स काफ़ी होंगे तो इसके नीचे ना ये मैं आपको दिखाता हूँ, मेन पेज में दिखाता हूँ, चलो बाद में दिखाता हूँ, पहले आपको ये बताता हूँ। अब ये लेक्चर्स आ गए। अगर आपको चाहिए कि लेक्चर्स आपने 3 आपने देखना है तो इसके ऊपर क्लिक करें।
इसमें सीक्वेंस होगा, डेली मोशन में जाएंगे वहाँ पे आपको सीक्वेंस नहीं मिलेगा और नई अपडेट्स नहीं मिलेंगी। इसमें आपको सबसे बेस्ट है। अब जब ये चीज़ आ गई, अब आपने प्ले पर क्लिक करना है। देखिए मैं इसको थोड़ा सा इसका व्यू बड़ा ही रहने देते हैं। प्ले पर आप क्लिक करें। मैंने जो चीज़ मेन बतानी वो आपको बताता हूँ। अगर आपकी स्पीड DSL आप यूज़ कर रहे हैं, आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ, इसको मैं स्टील कर देता हूँ यहाँ से। मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि ये क्वालिटी है, यहाँ से आप इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हैं। अगर आपकी बहुत कम स्पीड आ रही है तो आप इसको चूज़ करें, और आप ये वीडियो रुक रुक के नहीं चलेगी। आप अगर आप चाहते हैं इससे अच्छी आपकी स्पीड अच्छी है तो फिर आप इसे यूज़ करें। अगर आप चाहते हैं नहीं इससे भी मैं इसकी क्वालिटी यानी कि ज़्यादा क्लियर देखना चाहता हूँ, तो ये जो है आप ये चूज़ करें। क्योंकि मेरे पास जो कनेक्शन है उसकी स्पीड ज़्यादा है, तो मैं इस पर चलाता हूँ। ये क्वालिटी इससे ज़्यादा वीडियो क्लियर हो जाएगी। और मैं इसको जब प्ले करता हूँ, ठीक है। दूसरी इसमें ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहते हैं कि अगर आपकी आई साइट वीक है तो आप इसको थोड़ा सा कह लें कि बड़ी स्क्रीन में देखना चाहते तो आपकी अगर डिस्प्ले या वीडियो कार्ड आपका अच्छा है तो आप फुल स्क्रीन की ऑप्शन पर ये देखें, यहाँ पर फुल स्क्रीन की ऑप्शन है, यहाँ पर क्लिक करें तो ये फुल स्क्रीन हो जाएगी। चलो ये था लेक्चर्स किस तरह देखने। दोबारा अगर आप वापस जाना चाहते हैं हमारी साइट्स पर तो होम पर दोबारा क्लिक करें। मैं आपको बता रहा हूँ कि जब ये HTML कैटेगरी खोलेंगे ना, इसके अंदर ज़्यादा जब लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके नीचे ये बार आनी शुरू हो जाएगी। मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी बार है। जब ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे तो उसके नीचे ये बार आएगी, ये देखें ये पेज की बार है। तो पेज बढ़ते जाएंगे कैटेगरीज के। अभी उधर नहीं आ रही क्योंकि उधर जब 5 से ज़्यादा लेक्चर्स हो जाएंगे फिर ये बनना शुरू हो जाएगी ऑटोमेटिक तौर पर। ये सेटिंग होती है, ये बाद में कभी नेक्स्ट लेक्चर्स में बताऊंगा। ये पेज है। अगर आपने नेक्स्ट पेज पर जाना है, आपने फर्स्ट पेज फॉर एग्जांपल ये आपने खोली हुई है लर्न HTML, आपने सारे लेक्चर्स देखे हुए हैं लेकिन आप वो लेक्चर देखना चाहते हैं, शुरू से पीछे वाले लेक्चर देखना चाहते हैं, तो आप नेक्स्ट पर क्लिक करें, ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। इस पर क्लिक करें, ये पेज 2 पर आ जाएगा। ये पोट्री की मैं आपको पोट्री पर प्रैक्टिस करूँ, ये नेक्स्ट पेज पर चला जाएगा। इस तरह से आप नेक्स्ट पेज जो करके आप देख सकते हैं जो आपको लेक्चर चाहिए। अगर आपको पेज 5 पर जाना है तो पेज 5 पर चले जाएं। वो जिस तरह लेक्चर बनते जाएंगे, जो पहला लेक्चर होगा वो पीछे जाएगा, वो लास्ट पेज पर चला जाएगा, यानी कि आस पास वो नेक्स्ट जो लेटेस्ट होगा ना वो 1 पेज पर चीज़ें होंगी। जिस तरह होल्ड होती जाएंगी वो आगे मूव करती जाएंगी चीज़ें। आप थोड़ी सी अकल भी इस्तेमाल करें, ये इस वजह से है। नेक्स्ट पेज करते जाएं जो भी आपको रिकमेंड हो। अच्छा ये था। जैसे कि आप पोट्री की मैं आपको मिसाल देता हूँ। आपको उर्दू पोट्री अगर पसंद है, कभी मूड है तो उर्दू पोट्री पर आए। जो मैंने आज जो पोट्री मैंने इस पर पोस्ट की है वो देखें, वो ये आई हुई और साथ इसकी डेट आई हुई। लेकिन जो मैंने जब वेबसाइट्स बनाई थी वो पोट्री किधर है, तो वो सेकंड पेज पर जाएं, वो लास्ट पेज पर होगी। लास्ट पेज आई थिंक 4 है, तो 4 पर, यहाँ 10 भी हो सकता है, जितने ज़्यादा पेज हों। पर पेज 5 आर्टिकल्स आते हैं, मैंने सेट किए हुए हैं कि 5 पर पेज आर्टिकल्स हैं। जिस तरह आप बुक्स के पेज नेक्स्ट करते जाते हैं, इस तरह सेम ये बुक वाला सिस्टम है। बुक के उसको पेपर बोलते हैं, यानी पेज ही बोलते हैं। आई थिंक पेज ही है, बुक का भी पेज ही बोलते हैं। तो सेम वही तरीका। अब ये ना लास्ट इससे आगे कोई पेज नहीं है तो ये 4 पर आकर रुक गया, इसका मतलब इससे आगे इसका कोई पेज नहीं है। और दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो किसी किस्म की, तो वो यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट अस बनाऊँगा, उससे आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मुझे बताएं कि वेबसाइट में आपको ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर मैं आपको गाइड करूँगा। तो आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। अल्लाह हाफिज़।